अंतरिक्ष से जुड़े सवाल हमेशा सबके लिए रोमांचित करने वाले होते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष या पृथ्वी से बाहर की दुनिया रहस्यों से भरी है। लेकिन जब इस बाहरी दुनिया से कोई आफत पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रही हो, तो सभी की धड़कनें तेज हो जाएंगी। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक उल्कापिंड या फिर कहें तो एस्टेरॉयड बहुत तेज गति से हमारी तरफ बढ़ रहा है। काफी लंबे समय से एस्टेरॉयड को पृथ्वी के लिए खतरा बताया जाता है। अगर धरती से एस्टेरॉयड टकराता है तो तबाही मच सकती है। माना जाता है कि एक बार पृथ्वी से एस्टेरॉयड की टक्कर हुई थी, जिसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे। इसके बाद कई बार पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना जताई गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक विशाल एस्टेरॉयड को लेकर अलर्ट जारी किया है। नासा के मुताबिक इस एस्टेरॉयड का नाम 2011 MW1 है। यह 380 फीट का एक विशाल एस्टेरॉयड है। यह एस्टेरॉयड खतरनाक रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। धरती के करीब से गुजरने वाले अक्सर छोटे एस्टेरॉयड की तुलना में यह किसी विशाल इमारत जैसा है। यही वजह है कि यह हमारे लिए चिंता की बात है। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने पर बड़ी भारी तबाही मच सकती है। यह एस्टेरॉयड वर्तमान में 28,946 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार जब यह धरती के करीब होगा तब इसकी दूरी 71 लाख किलोमीटर होगी। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 25 जुलाई को पृथ्वी के सबसे पास से गुजरेगा। खगोलीय दृष्टि से देखें तो यह दूरी बहुत अधिक नहीं है। अगर यह अपनी ट्रेजेक्टरी से भटकता है तो पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। धरती के करीब होने के बावजूद नासा ने बताया है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी पर सावधानीपूर्वक नजर बनाकर रखा है। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक यह पृथ्वी के लिए बिना खतरा पैदा किए सुरक्षित दूरी से गुजर जाएगा। यही कारण है कि नासा ने इस एस्टेरॉयड को खतरनाक की श्रेणी में नहीं रखा है। लेकिन धरती की तरफ इतने बड़े एस्टेरॉयड की उपस्थिति पृथ्वी के करीब के वस्तुओं को लेकर चिंता बढ़ाती है। और ऐसी ही चिंता का बड़ा कारण भी एक उल्कापिंड है। अब से लगभग 5 साल बाद साल 2029 में पृथ्वी के करीब से एक उल्कापिंड गुजरेगा। इस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर एक बड़ी तबाही आ सकती है। इसका आकार एफिल टावर के बराबर है। इस एस्टेरॉयड में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी ज्यादा है। इसका नाम मिस्र के विनाश के देवता एपोफिस के नाम पर एपोफिस रखा गया है। यही वजह है कि जब यह धरती के बेहद पास से गुजरेगा तब वैज्ञानिक एपोफिस की जांच करेंगे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की तरफ से रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रैम्सेस के लिए फंडिंग का ऐलान किया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी एस्टेरॉयड के आकार, आकृति, द्रव्यमान और उसके घूमने के तरीके के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अंतरिक्ष यान भेजेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक एस्टेरॉयड धरती के करीब आ रहा है जो 305 मीटर चौड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब इसके अध्ययन और पृथ्वी को बचाने वाले मिशन में शामिल होना चाहता है। इसके साथ ही वह इसे समझना चाहता है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ और वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने एस्टेरॉयड दिवस 2024 के मौके पर बेंगलुरु में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में इस बारे में बताया। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि जब साल 2029 में एपोफिस आएगा तो हमें इस एस्टेरॉयड पर जाने और उससे मिलने में सक्षम रहना चाहिए। तब यह पृथ्वी के बेहद करीब होगा। कहा जाता है कि एस्टेरॉयड टाइम कैप्सूल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शुरुआती दुनिया के अवशेष हैं। हमारी दुनिया का निर्माण कैसे हुआ उसे समझने में इससे मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को धरती के सबसे पास आएगा। यह 305 मीटर के आकार का है और धरती के करीब होने पर नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एस्टेरॉयड धरती के इतने करीब आए। वैज्ञानिक इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। एस्टेरॉयड के माध्यम से सौर मंडल और उल्कापिंडों से धरती को बचाने वाले तरीके का अध्ययन करेंगे। नासा बीते साल ओसाइरिस रेक्स मिशन के तहत उल्कापिंड का सैंपल लाया है। आपको बता दें कि उल्कापिंड एक चट्टान है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरती है। उल्कापिंड चट्टानें हैं
लेकिन वे पृथ्वी की चट्टानों की तरह नहीं हैं। अधिकांश उल्कापिंड बहुत पुराने हैं और वे हमारे सौर मंडल में अन्य दुनियाओं, अन्य ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और संभवतः धूमकेतुओं के कुछ ही नमूने प्रदान करते हैं। कुछ उल्कापिंडों में छोटे कण भी होते हैं जो हमारे सूर्य से पहले अस्तित्व में आए अन्य तारों के आसपास बने थे। चूंकि उल्कापिंड इन खगोलीय पिंडों के प्राचीन टुकड़े हैं, इसलिए वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए उन पर भरोसा करते हैं। उल्कापिंडों के अध्ययन से हमें हमारे सौर मंडल की शुरुआत, ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के निर्माण और बड़े उल्कापिंडों के प्रभावों ने पृथ्वी के इतिहास और हमारे ग्रह पर जीवन को कैसे बदल दिया है, यह समझने में मदद मिलती है। अब नासा इस एस्टेरॉयड को लेकर भी मिशन चला सकता है। इससे जुड़े कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक लगभग 2 महीने तक इसकी स्टडी शामिल है। इसरो चीफ ने मिशन से जुड़ी योजना के बारे बताया कि इसमें जैक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के संयुक्त एस्टेरॉयड एपोफिस मिशन पर एक उपकरण लगाया जा सकता है, या हम किसी तरह से सहायता प्रदान करके इसमें शामिल हो सकते हैं। हमें मिशन में भाग लेने और सीखने के लिए जो भी सहायता हो सके प्रदान करनी चाहिए। भारत इस तरह के सुअवसर को गंवाना नहीं चाहेगा और इस मिशन का हिस्सा बनकर नए भविष्य का निर्माण करने में सक्षम होगा। वैसे भी हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो अंतरिक्ष इससे अछूता क्यों रहे। अब नासा की तरह इसरो भी चंद्रयान जैसे बड़े बड़े मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है, और इस तरह के एस्टेरॉयड मिशन से जुड़ना समय की मांग और जरूरत दोनों है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।